प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ टॉपिक विशेषण, जो हिंदी ग्रामर का टॉपिक है, जो कक्षा 3, 5, 8, 10 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको विशेषण। पहले मैंने पढ़ाया संज्ञा, फिर सर्वनाम, आज पढ़ा रहा हूँ विशेषण। विशेषण विशेषण एक विकारी है या विकारी है? विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी। मैंने पहले भी बताया कि विकारी किसे कहते हैं, ये विकारी किसे कहते हैं? विकारी उसे कहते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष और कारकों से बदलाव आता है, उसे क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। क्या बोलते हैं? विकारी। और विकारी शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। जैसे मैंने पहले संज्ञा पढ़ा दिया, सर्वनाम पढ़ा दिया, आज पढ़ा रहा हूं विशेषण। विशेषण एक विकारी शब्द है। अब बढ़ाऊंगा विशेषण की परिभाषा। विशेषण का शाब्दिक अर्थ। विशेषण का शाब्दिक अर्थ जिन शब्दों से विशेषता प्रकट की जाए, जिन शब्दों से विशेषता प्रकट की जाए, ये विशेषण का शाब्दिक अर्थ है। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण कितने अक्षर गिनो? 1, 2, 3, 4। विशेषण कितने अक्षर हैं? 4। तो विशेषण के प्रकार कितने हैं? विशेषण के प्रकार है 4। कितने? 4। कितने? 4। अब विशेषण के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? हर आदमी की विशेषता है कि उनकी सांस किस पर चलती है? गुण पर। किस पर? गुण पर क्या चलती है? सांस। क्या चलती है? सांस। हर आदमी की विशेषता है कि सांस किस पर चलती है? गुण पर। तो ये विशेषण के 4 प्रकार है। कौन कौन से? गुण मतलब गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक। 1 नंबर। पर मतलब परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। सा मतलब सार्वजनिक। सार्वजनिक या संकेतवाचक। सार्वजनिक या संकेतवाचक। और चौथा संख्यावाचक। संख्यावाचक। ये विशेषण के 4 प्रकार हो गए। अब विशेषण, गुणवाचक विशेषण पहले बताता हूं। वाक्य के प्रयोग के आधार पर विशेषण। वाक्य में प्रयोग के आधार पर। अब देखो, एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, इन दोनों में अंतर करना अपने को। पहले तो क्या है? विशेष्य। इन दोनों में अंतर। जिसकी विशेषता बताई जाए,
जिसकी विशेषता बताई जाए। वो क्या है? विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है? विशेष्य। क्या है? विशेष्य। कर्ता। विशेष क्या बोलोगे आप? कर्ता के रूप में होगा। जो विशेषता बताई जाए वो क्या है? विशेषण। वो क्या है? विशेषण। जैसे ईमानदार राम। ईमानदार राम। अब राम क्या है? राम एक विशेष्य है। राम क्या है? विशेष्य। अब राम जिसकी विशेषता बताई जाए तो वो राम क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है? विशेष्य। अब क्या विशेषता? ईमानदार। क्या विशेषता है? ईमानदार। तो ईमानदार क्या हुआ? विशेषण। क्या हुआ? विशेषण। अब इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। अब गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के लिए अपने को एक ऐसा करना फॉर्मेट है, कैसा और कैसी से प्रश्न करना है। कैसा और कैसी से प्रश्न करोगे, जो उत्तर आ रहा है तो गुणवाचक विशेषण है। सुंदर किताब। सुंदर किताब। उत्तर प्रश्न बनाओ। कैसी किताब? कैसी किताब? उत्तर आ गया सुंदर किताब। उत्तर क्या आया? सुंदर किताब। तो सुंदर क्या है? सुंदर एक गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक की अवस्था। गुणवाचक विशेषण की अवस्था क्या पढ़ेंगे? अवस्था। गुणवाचक विशेषण की अवस्था कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? मूला अवस्था। कौन कौन सी? मूला अवस्था। मूला अवस्था होती है जिन संज्ञा में दूसरी संज्ञा से तुलना या प्रत्यय लगा हुआ नहीं होता। तुलना प्लस प्रत्यय नहीं। उदाहरण, राम बहुत सुंदर है। राम बहुत सुंदर है। तो यहां पर संज्ञा कौन है? राम। राम की किसी से तुलना नहीं है, न कोई प्रत्यय लगा है, तो ये कौन सी अवस्था बन गई? मूला अवस्था। कौन सी अवस्था? मूला अवस्था। इसमें किसी से तुलना नहीं होती और प्रत्यय लगा हुआ भी नहीं होता। दूसरी अवस्था, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। उत्तरावस्था के अंदर दो के मध्य तुलना होती है। दो के मध्य तुलना। कितनों के मध्य तुलना? दो के मध्य तुलना। जैसे उदाहरण, राम श्याम से सुंदर है। श्याम से सुंदर है। राम श्याम से सुंदर है। अब राम की तुलना किससे हो रही है? श्याम से। पहले तो एक था राम सुंदर है, तो किसी से तुलना नहीं। अब एक से दो से तुलना हो रही है एक दूसरे से, तो कौन सी अवस्था? उत्तरावस्था। और इसमें जैसे उच्च, तो ये किस शब्द का है? मूलावस्था। मैंने लगा दिया उच्चतर, तो कौन सी अवस्था होगी? उत्तरावस्था। यहां भी अंडरलाइन करना तर। यदि किसी वर्ड के पीछे तर दिख जाए तो कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था। और तीसरा, उत्तमा
उत्तमावस्था। कौन सी अवस्था? उत्तमावस्था, सर्वश्रेष्ठ, विशेषणों की सर्वश्रेष्ठ अवस्था, सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? उत्तमा अवस्था, उत्तमा अवस्था। यहां भी अंडरलाइन करना, पीछे क्या दिखेगा? तम, जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतर और उच्चतम, उच्चतम, उच्चतम। तो कौन सी हो गई? ये तो होगी मूलावस्था, ये उत्तरावस्था, ये उत्तमावस्था। इससे मालूम चलेगा, इससे मालूम चलेगा कि कौन सी अवस्था है। इसके अंदर देखो, एक तो श्रेष्ठ, सबसे, इष्ट, तरीन, ये प्रत्यय लगे हुए होंगे, ये प्रत्यय लगे हुए होंगे। जैसे बीकानेर, बीकानेर बेहतरीन शहर है, बीकानेर बेहतरीन शहर है। अब ये बेहतरीन तरीन प्रत्यय दिखता है, क्या मालूम चल गया अपने कौन सी अवस्था है? उत्तमा अवस्था है। बीकानेर सब सिटियों से बेस्ट सिटी है, तो ये क्या उनसे बन गया? उत्तमा अवस्था। कौन सी बन गई? उत्तमा अवस्था। दूसरा है परिमाणवाचक। क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा। इसमें कितना और कितने से प्रश्न करने होते हैं। कितना, कितनी, कितना से प्रश्न करोगे तो क्या मिलेगा? मात्रा मिलेगी। क्या मिलेगी? मात्रा। इसमें कोई चीज को मापा जाता है, कोई संख्या मापा जाता है, नाप तोल होता है, तो क्या है? परिमाणवाचक है। क्या है? परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है। 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, तो क्या है? इसको कपड़े क्या करोगे आप? मापोगे। माप लिया तो क्या बन गया? ये परिमाणवाचक। क्या बन गया? परिमाणवाचक। आगे देखो संख्यावाचक। क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक के भी 2 प्रकार, निश्चय और अनिश्चय। निश्चय और अनिश्चय। और परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार हैं, निश्चय और अनिश्चय। और परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों कितने प्रकार के? निश्चय और अनिश्चय, निश्चय और अनिश्चय। अब संख्यावाचक में भी वही प्रश्न करना है, कितना और कितनी, कितना और कितनी से प्रश्न करोगे। जो उत्तर आ रहा है वो क्या है? जो उत्तर आ रहा है वो क्या है? संख्यावाचक। इसमें अब देखना है कि जो मूल पदार्थ है वो क्या है, उसको जिसको मापा गिनना आना चाहिए। माप या तोल वाला वो नहीं है। माप तोल में आ रहा है तो वो क्या है? संख्यावाचक और परिमाणवाचक। और माप और तोल में नहीं आ रहा है तो संख्यावाचक। 5 केले। अब केलों को गिन रहे हैं, कितने केले? 5 केले। 1 केला, 2 केला, 3 केला, 4 केला, 5 केला। तो 5 केला क्या हो गया? संख्यावाचक। मैंने लिख दिया 5 केजी केला। अब केलों को क्या मैंने तोल लिया। क्या कर दिया? तोल लिया। अब तोलते ही क्या बन गया? ये तोलते ही ये बन गया परिमाणवाचक। क्या बन गया? परिमाणवाचक। यहां पर क्या था? संख्यावाचक। यहां केजी में आते ये क्या बन गया? परिमाणवाचक। और यहां पर क्या है? संख्यावाचक। क्या है? संख्यावाचक। आगे वाला संकेतवाचक। संकेतवाचक या सार्वजनिक, सार्वजनिक
सार्वजनिक, संकेत या सार्वजनिक। इसका निकालने के लिए देखो, राम, ये राम का घर है, ये राम का घर है। पहले ये आ गया सर्वनाम, सर्वनाम के बाद में जस्ट बाद में संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण है। क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। यदि सर्वनाम के जस्ट बाद में सर्वनाम है, सर्वनाम के जस्ट बाद में सर्वनाम है, तो क्या है? सर्वनाम प्लस सर्वनाम है तो संकेतवाचक सर्वनाम होगा। उसका क्या होगा? संकेतवाचक सर्वनाम होगा। यही अंतर है। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। देखो, ये सर्वनाम, ये सर्वनाम, सर्वनाम प्लस सर्वनाम आ रहा है, सर्वनाम प्लस सर्वनाम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है ये। क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। इसको मैं चेंज करता हूं, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। अब ये सर्वनाम है, सर्वनाम के बाद में क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम के बाद में संज्ञा आते क्या बन जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। क्या बन जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। क्या बनेगा? विशेषण। अब देखो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब 3 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। जो व्यक्ति, स्थान, नाम, भाव आदि क्या कहते हैं? संज्ञा। जो संज्ञा की विशेषता बता दे उसे क्या बोलते हैं? अब इसकी विशेषता ये बता रहा थी, ये क्या गया? सर्वनाम। जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बता दे उसे बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम शब्द के नाम कितने नाम? 6 नाम। विशेषण लक्षण कितने? 1 2 3 4। विशेषण के प्रकार 4। उसके लिए एक ट्रिक है, गुण पर सांस। गुण पर सांस। हर आदमी की सांस किस पर चलती है? गुण पर सांस। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। जय हिंद, जय भारत। अगला टॉपिक लाऊंगा मैं आपके लिए क्रिया।